पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। डॉक्टर संजय पराशर, संजय राठी और अंतिम सूरज गहलोत ही होंगे नजफगढ़ विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और इसकी मांग की है नजफगढ़ विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बेहद दिलचस्प और रोमांचक खबर आज नजफगढ़ से सामने आई। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के दौरान वहां उपस्थित हुए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने एक मत के साथ मत को पारित किया कि आम आदमी पार्टी से चुनाव वही लड़ेगा जो नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी में सक्रियता के साथ जुड़ा हुआ होगा, यानी सक्रिय तौर पर आम आदमी पार्टी के झंडे को लेकर के या आम आदमी पार्टी के विचार को लेकर के एक से दूसरी जगह पर पहुंचता होगा। और इस क्रम में संगठन के लोगों ने साफ साफ कहा कि डॉक्टर संजय पराशर, संजय राठी और अंतिम सूरज गहलोत ही हो सकते हैं आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, आम आदमी पार्टी के तमाम से नेता और कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि कैलाश गहलोत ने उनका उपयोग किया है, यूज एंड थ्रो किया है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात से टूटने के बजाय एकजुट हो रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत को इस बात का एहसास कराया जा सके कि नजफगढ़ विधानसभा से आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और वो कैसे? जब नजफगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करेंगे, और यही होगा नजफगढ़ विधानसभा में। ये कार्यक्रम था कि अपने नजफगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा करना। वो जो मंत्री जी यहाँ से कैलाश गहलोत जी रहे हैं, उनको जो है, जो उन्होंने इस संगठन के अंदर जो तोड़ फोड़ करी गई थी, पूरे नजफगढ़ विधानसभा के अंदर जो तोड़ फोड़ की गई थी, उस तोड़ फोड़ को सुधारने के लिए हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ नजफगढ़ विधानसभा को एक भारी बहुमत से, अगर संगठन से कोई आदमी आता है, अपने संगठन से अगर कोई आदमी आता है, तो हम उसको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कुछ नाम तय किए गए? हाँ, कुछ नाम तय किए गए हैं, जैसे कि हमारे बीच में है संजय राठी जी है, संजय पराशर जी हैं, और भी सूरज गहलोत जी हैं, ऐसे और भी है कई नाम ऐसे चल रहे हैं। लेकिन ये 3-4 नाम जो है हमारे मुख्य हैं, जो कि जिन्होंने पहले भी संगठन के लिए बहुत मेहनत की है, काम किया है, तन मन और अपना धन का भी इस पार्टी के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया है। तो हम सब कार्यकर्ता जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं की छत्र छाया को लेते हुए ये कहते हैं कि अगर इन 3-4 आदमियों के बीच अगर टिकट पार्टी देती है, तो हम पार्टी को सर्वसम्पत्ति से बढ़िया उम्मीदवार और बढ़िया वोटों से यहाँ नजफगढ़ विधानसभा से जीता के दिलाएंगे। जी, मैं आपका आभारी हूँ, आप यहाँ पर हमारी मीटिंग में आए, और साथ में मैं महिपाल भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने ईसापुर वार्ड के लोगों को इकट्ठा किया। हम लोगों का ये प्लान था कि हम धीरे धीरे करके हर एक वार्ड वाइज मीटिंग किए। जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को दोबारा से एक बार संगठित करना चाहते हैं। जो हमारा माहौल इस टाइम बना हुआ है वो यही है कि भाई सभी लोगों के मन में ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी तो नजफगढ़ से ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आज भी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग है, और ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि आम आदमी पार्टी नजफगढ़ विधानसभा जीत रही है और जीतेगी। इसी के क्रम में हम लोगों ने ये प्रक्रिया स्टार्ट की हुई है, जो हम जगह जगह हम अलग अलग ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज ये सारी मीटिंग हम पर्सनली कर रहे हैं। हमारा केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हम लोग अपनी तरफ से बना के चल रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों के बीच ये एक धारणा आज की डेट में गई हुई है कि नजफगढ़ विधानसभा तो खत्म हो गई है क्योंकि यहाँ से मंत्री जी बीजेपी पार्टी में जाके ज्वाइन कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं है। हम लोगों के बीच यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जितने भी भाई पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे संगठित हैं और एकजुट होकर हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ये गारंटी है कि आम आदमी पार्टी नजफगढ़ विधानसभा 100% जीत के आ रही है। आम आदमी पार्टी का तो फ़ायदा ही फ़ायदा नजफगढ़ को हुआ है मंत्री के जाने से, और बीजेपी का बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि नजफगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से त्रस्त नहीं थी। पार्टी त्रस्त थी मंत्री जी के व्यवहार से, उनके तौर तरीकों से, उनके ऑफिस के मिस मैनेजमेंट से। इनसे पीछा छुटाकर उनके अब जो है जनता खुश है।
आम आदमी पार्टी के प्रति उनकी मोहब्बत है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप देखोगे, जहाँ पिछले 2 चुनाव छोटे मार्जिन से जीती है आम आदमी पार्टी, अब की बार बम्पर रिकॉर्ड वोटों से आम आदमी पार्टी नजफगढ़ जीत के जाने जा रही है। देखो हमारा पहले वो नाम कौन कौन से हैं? देखो हमारा संगठन कोई इस तरह से नहीं है कि कोई किसी के लड़ने से या बागी हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नए बंदे नहीं हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से और कोई 15 साल से। मैं जहाँ तक अपने बारे में बता देता हूँ, मैं 2011 से अन्ना आंदोलन से जुड़ा था। तो पार्टी के लिए देखो, सबसे पहले टिकट की अगर बात होती है, जो आपने कहा कि इन तीनों के ही नाम क्यों, किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे पहले पैसे की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है कि जनता में उनकी पकड़, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं देने को तो अपना भी नाम दे सकता था, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो हमें जो लायक दिखे, खाली मैंने नहीं, पार्टी संगठन को ये मजबूत कैंडिडेट दिखे। और जिसमें कौन नाम है वो? संजय राठी है, भाई संजय पराशर है और सूरज गहलोत जी है। तो ये सक्षम है, इनकी जनता में पकड़ भी है, पार्टी के लिए इन्होंने काम भी किया है। तो एक मेरा ही नहीं, पूरे संगठन का इनको सपोर्ट रहा है और अब भी है, आपने देख लिया है। और फिर भी पार्टी अगर कोई पैराशूट उम्मीदवार देती है तो देखो, पार्टी अगर कोई भी उम्मीदवार देती है, ये तो हमारे एक संगठन की बात थी। अगर पार्टी भी अगर पैराशूट नहीं होता, पार्टी भी बहुत सोच समझ के किसी कैंडिडेट को यहाँ पे उतारेगी। तो भी हम इसी तरह साथ है जिस तरह हम इन तीनों कैंडिडेट अपने जो हमारे बीच के हैं, संजय राठी भाई, संजय पराशर भाई और सूरज गहलोत जी, इसी तरह हम उनके साथ भी है। संगठन तो ये तो मीटिंग तो ये है जी कि संगठन को मजबूत करना है, अपने संगठन को पूरे 4 वार्डों में संगठन को मजबूत करना और अच्छे से बढ़िया उम्मीदवार देना है पार्टी को। और पार्टी अगर किसी को भी मजबूत कैंडिडेट को जिताने के लिए देती है तो संगठन उनके भी साथ खड़ा होगा। और कैलाश जी चले गए, कोई बात नहीं जी, उससे कोई नुकसान नहीं है हमारे को, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है जी, उससे फायदा ही है, कोई वो नहीं है। वक्त तय करेगा कि नजफगढ़ विधानसभा से विधायक कौन होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कार्यकर्ता इस तरह से सड़कों पर एक मुश्त होकर या एकजुट होकर के निकल पड़े तो कारवा एक नया इतिहास को जरूर लिख लेगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।